आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हाँ। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी। मैं घर से अपनी पत्नी के पांव छू के आया। भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब आप। बहुत अच्छे। भैया ने अभी बताया इटावा में, मेरे को बड़ी खुशी हुई साहब। इटावा के बाद आज मैं अंबाला में एक चीज देख रहा हूँ, दोनों जगह मातृशक्तियों की संख्या मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब इस बात से साबित होता है ये सुनती है किसी की। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, हम तो भाई साहब कई बार मंचों पे पढ़ रहे होते हैं, हर मंच का वो हर परपंच किया मैंने अशोक जी, हर वो परपंच, पर एक महिला हंस के ही ना दे। मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने बहुत कोशिश करी, मंच का हर वो परपंच, हर वो चुटकुला, हर वो बात कहने की कोशिश करी, वो हंसी नहीं। तो मैं सामने जाके पैर छू के बोला, माता जी क्या गलती हो गई, आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिले। महिलाएं शक्तियां बैठी हुई हैं, जो पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं मातृ शक्तियां, कुछ मातृ शक्तियां ताली नहीं बजा रही हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। जितनी भी मातृ शक्तियां यहां पे बैठी हुई हैं, सब अपना हाथ यूं करें, करें, और इसमें अपने पति की शक्ल याद करें। देखो आपका ये वाला हाथ यूं करके बजने लग जाएगा, पर आप भारतीय नारी आप नहीं बजाएंगे। अब मैं एक तरीका पुरुषों को बताता हूं ना भाई साहब ना, सिर्फ आज आज का खाना ही है यहाँ पे, बाकी दिन का यही बनाने वाले। आप लोग तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल उसकी याद करो जिस बिचौलिए ने ब्याह करवाया था। बहुत अच्छे। एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कीजिए, मैं आगे की भूमिका पढ़ता हूँ। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। ये देखिए एक कवि सम्मेलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक कवि और उसके वो श्रोता। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कवि होने के नाते एक अपनी कविता सुनूंगा, आप इस सृष्टि के सबसे अच्छे श्रोता होने के नाते तालियां बजाएंगे। मैं बताऊं आप बड़े संस्कारवान लोग हैं सब। एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में उसका पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे। दादा की समझ में नहीं आया, बोले ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दादा की समझ में नहीं आया, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे। दादा ने बोल दिया ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कह रहा चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टैं बोल जाए। परिस्थितियां साहब हमारे घर से उठती है। मैं बतला देना चाहता हूं आपको, देखिए क्या होता है साहब, एक बहुत सीधा साधा लड़का, मैं बतला रहा था आज भैया आए हुए, मैं सबसे पहले बतला देना चाहता हूं इस देश के सबसे बड़े संयोजक, मैं उनको नमन करता हूं। और अब जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो जिनको नमन करेगी मैं उनको भी नमन तो ये मैं बतला देना चाहता हूं साहब। देखिए क्या होता है, आज भाई साहब आए पाकिस्तान को निपटाने की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अगर कोई खत्म कर सकता है तो भारत में एकमात्र सिर्फ एक व्यक्ति, राहुल गांधी। बहुत अच्छे भाई जिसने 32 साल पुरानी बसपा निपटा दी, 24 साल पुरानी सपा निपटा दी, बहुत अच्छे 125 साल पुरानी खुद की कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा पाकिस्तान को भी जाके। बहुत अच्छे विनोद। भाई साहब पिछले दिनों नोटबंदी हुई, मैं बैंक में खड़ा हुआ था, मैंने अपने पीछे खड़े हुए देखा इनको, मैं तो दंग रह गया, भाई साहब इनको खुदाने की क्या जरूरत थी। मैं अपने पैसे लेके साइड में खड़ा हो गया, लेकिन ये जैसे ही कैशियर के वहां पे पहुंचे, इन्होंने बोला जी 2.5 लाख लेने आए। कैशियर और बैंक मैनेजर ताली बजाने लग गए, कैसा 2.5 लाख तो वही लेने आते जो शादी करते। मैनेजर साहब ने बोला भाई ताली बजाओ, भाई आप भी ताली बजाओ पहले। उन्होंने बोला कि ताली बजाओ, राहुल गांधी जी अपनी शादी के लिए 2.5 लाख लेने आए हैं। राहुल गांधी जी बोले जी मेरी शादी नहीं है। कह रहे फिर, कह रहे जी वो दिग्विजय सिंह जी तीसरी के बारे में सोच रहे। हालात की बात बतला देना चाहता हूं भाई साहब। देखिए हम कहां से चले थे कहां आ गए, उससे बात जोड़ना चाहता हूं। एक बहुत सीधा लड़का अपनी ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लेने, कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी, सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है, तो वो वहां पे पहुंचे तो बोले जीजा जी नमस्ते। भैया हेलो माइक वाले भैया, भैया क्या कर दिया, ये माइक आवाजें बदल रहा है, केजरीवाल वाला है क्या?
भैया एक बात बतला दूं, हम अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, पीछे तक आवाज आ रही है साहब? अच्छा, सिर्फ आवाज ही आ रही है, इसका मतलब यहां तक तालियां नहीं है, यानी कि जगह ज्यादा दूर है मेरे से। हो गया भैया? ठीक है भाई साहब, मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे सामने वाला बंदा बैठा हुआ, मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कहां से हो? कह रहे जी मैं तो पंजाब से हूं। उसने पूछा आप कहां से हो? मैं कहा जी मैं दिल्ली से हूं। भाई साहब गुस्सा करके मुझे देखने लग गया। आखिर में थक हार के मैं ही बोला, देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको। भाई साहब वो बार बार कहता रहता है दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में दे दो मैं ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मेरे कब्जे में दे दो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला दिल्ली पुलिस भी तेरे बारे में यही कह रही है। मैंने उनसे पूछा जी आप जूते क्यों नहीं पहनते? अगर बात अच्छी लगे तो एक एक श्रोता का आशीर्वाद चाहिए चाहूंगा साहब। मैंने बोला जी आप जूते क्यों नहीं पहनते? केजरीवाल बोले जी खाने वाली चीजों को पैर नहीं लगाते। भाई साहब बात बतलाना चाहता हूं आपसे। तो वो एक सीधा साधा दामाद अपनी ससुराल पहुंच गया, कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो? कह रहा अपनी पत्नी लेने आया हूं। कह रहे आपको नहीं पता? कहता कि कह रहा वो तो विधवा होगी। भाई साहब पट्टा वहीं से घर के लिए वापसी हो लिया। घर पे माँ इंतजार कर रही थी। माँ बोली रे तू तो बहू लेने गया था। कह रहा माँ तुझे ना पता। कह रही के? कह रहा वो तो विधवा होगी। माँ बोली भाई तेरे रहते वो कैसे विधवा हो जाएगी? बोला क्यों माँ मेरे रहते तू विधवा ना हो? बोली अरे बेवकूफ मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया। मैं बतला देना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के रुक्का मचा दिया, हो मेरी सास हो मेरी सास। सारी बहुएं बोली ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। इस जोक को सुनते वक्त सारी बहुएं ये ध्यान रखें उनकी सास उन्हीं की तरफ देख रही होंगी। मैं बतला दूं भाई साहब, एक दामाद पहुंच गया रात को अपनी ससुराल में। सास को ये टेंशन होगी कि दामाद को खिलाऊं क्या, दिन की बासी दाल पड़ी हुई है। वो अपने पति के पास जाके बोली कि जी सुनो वो दामाद जी आए हैं, पहली बार उनको बासी दाल कैसे खिला दूं। ससुर का दिमाग चला। ससुर ने बोला ऐसा करियो जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो रसोई में जाके एक बर्तन गिरा दियो, मैं बोलूंगा के नाश कर दिया, तू बोलियो जी शाही पनीर गिर गई। फिर थोड़ी देर में एक और बर्तन गिरा दियो, मैं बोलूंगा अब क्या नाश कर दिया, वो बोले जी गुलाब जामुन गिर गए। फिर मैं बोलूंगा चल कोई बात ना, फिर डाल लिया। दामाद को लगेगा भाई शाही पनीर और गुलाब जामुन थे वो तो सास से गिर गए। अब इधर भाई साहब सीन देखिए, ससुर और दामाद बात कर रहे हैं, पहला बर्तन गिरा, ससुर बुला रहा के नाश कर दिया, बोले मेरी सुसरी की दाल ही गिर गई। स्थितियां बतला रहा हूं भाई साहब, एक 250 किलो की महिला और 250 ग्राम के पति को लेके गई टैटू वाले के पास, और उसके पास जाके बोली भाई इसकी बाहां पे शेर बनाते। टैटू वाले ने सर से पांव तक दिखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फण वाला नहीं बन सकता, मरा हुआ बनाऊंगा कति, और इसी साल बनवा ले क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। हालातों की बात कर रहा हूं भाई साहब, देखिए मंच के इस तरफ मुन्ना बैटरी बैठे हुए हैं, आप शक्ल देखिए, एक मिनट जिनको नहीं दिख रही देख लीजिए। भाऊ जी यकीन मानिए इस लड़के की शक्ल देखिए, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये वही लड़के होते हैं जो घर में सारे दरवाजे बंद करके मेरी सहेली पढ़ रहे होते हैं, और ये वही लड़के होते हैं जो बैठा खाना नहीं होता था बाबूजी पहले पंगत में बैठा के, ये वही लड़के होते हैं जो बूढ़ी औरतों को खिलाते खिलाते जब लड़कियों के पास पहुंच जाते थे तो पूरी की आवाज बदल जाती थी। जब बूढ़ियों को खिला पूड़ी 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 ले लो पूड़ी पूड़ी, और लड़कियों के बीच में जब पूड़ी 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 पूड़ी, ये वही लड़के होते हैं भाई साहब। मैं बतला दूं भाई साहब, पिछले दिनों एक आदमी मिठाई की दुकान पे गया, मिठाई की दुकान पे जाके बोला भाई साहब 1 किलो लड्डू खिला दो। उसने 1 किलो लड्डू तोल के दे दिया, पट्टा खड़े खड़े खा गया बाबूजी। और उसने बोला भाई पैसे, कह रहा जी पैसे तो नहीं है मेरे पास। मिठाई वाला बाहर आया, उसे खूब मारा खूब मारा। जब बिल्कुल थक गया तो अपनी दुकान पे आके बैठ गया। अगला भी बेशरम था, कपड़े झाड़ के बोला इसी भाव में 1 किलो बर्फी और देगी।
मैं सच बतला रहा हूँ भाई साहब, एक आदमी जा रहा था रास्ते में, वो जाते जाते भाई साहब नाले में गिर गया, बोला भगवान बाहर निकालते 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने बाहर निकाल दिया, बाहर निकलते बोला कौन से लड्डू, भगवान ने फिर डाल दिया। बोला पूछ ही तो रहा था बेसन के या बूंदी के। पंजाब के बढ़िया बढ़िया बाबूजी बैठे पड़े हैं बीच में, मैं नमन करता हूं भाई साहब आपको। पंजाब का आदमी यूपी में फंस जा, बहुत बुरा फंस जा। वो एक पंजाब के सरदार जी यूपी के कुएं में गिर गए और बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी, कौन है भैया, कह रहा भाई 80। कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।